सपोज कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए कोई पर्सन है और उनको जो है 5 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए एजुकेशन के लिए। उनको क्या है, हायर एजुकेशन करना है, पीजी करना है, फिर डॉक्टरेट करना है और उनको 5 लाख का जो है उनको लोन चाहिए। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए जो है अपने नियरेस्ट जो भी उनके सिटी में बैंक होगा वहाँ विजिट करेंगे। सपोज कि वहाँ पे एसबीआई बैंक है, तो मिस्टर ए जो है वो एसबीआई जाएंगे और वहाँ पे जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं एसबीआई में जाके। ठीक है, एसबीआई क्या करेगी, क्रेडिट एनालिसिस करेगी किसका, मिस्टर ए का, और उसके बाद जो है उनको अप्रूव कर देगी और उनको जो है एजुकेशन के लिए लोन 5 लाख रुपए का जो है एसबीआई प्रोवाइड कर देती है। तो जब इस टाइप से जब कोई पर्सन या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बैंक से जो है अपना लोन अप्रूव करवाती है, लोन जो है लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल बैंकिंग अरेंजमेंट। सोल मतलब क्या हो गया, सिंगल बैंक, यानी कि जब आपका जो पूरा का पूरा लोन अमाउंट है वो कोई एक सिंगल बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, सोल बैंकिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो ए लेंडिंग बाय ए सिंगल बैंक टू अ लार्ज borrower subject to the resources available with it and limited to the exposure limit imposed by the Reserve Bank of India। तो जो भी लिमिट जो है इम्पोज किया गया होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसको फुलफिल करते हुए जब कोई सिंगल बैंक किसी लार्ज बारोवर के अमाउंट को जो है प्रोवाइड कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, सोल बैंकिंग अरेंजमेंट। बोरोवर ऑब्टेंड क्रेडिट फ्रॉम सिंगल बैंक। तो यहाँ पे जो बोरोवर होता है वो किसी एक सिंगल बैंक से जो है अपना क्रेडिट पा जाता है। तो आप गए, सपोज कि एक जो है रियल इंडस्ट्री का जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उनको जो है लखनऊ में प्लॉटिंग करनी है। तो लखनऊ में प्लॉटिंग करनी है तो उन्होंने क्या किया, एसबीआई के पास गए, उनको जो है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए चाहिए थे, उन्होंने एसबीआई से 20 लाख रुपए लिए और प्लॉटिंग कर दी। तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, सोल बैंकिंग अरेंजमेंट। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट जो बैंकिंग अरेंजमेंट है दैट इज मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, मल्टीपल बैंकिंग, यानी कि यहाँ पे एक बैंक नहीं होगा, यहाँ पे कई सारे बैंक से आप लोन लेते हो। तो अब वही मिस्टर ए हैं जो जिनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको चाहिए 1 करोड़ का लोन। क्लियर, उनको चाहिए 1 करोड़ का लोन। वो क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली के 4 बॉर्डर पे, अलग अलग बॉर्डर हैं, तो अलग अलग बॉर्डर पे वो जो है प्लॉटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग बॉर्डर पे वो फ्लैट्स बनाना चाहते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो एक बैंक से 1 करोड़ का लोन ना लेकर वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है पीएनबी से ले लेते हैं, कुछ अमाउंट एसबीआई से ले लेते हैं और कुछ लोन सीबीआई से ले लेते हैं। क्लियर। आप सपोज करिए कि दिल्ली बॉर्डर जैसे नोएडा बॉर्डर है, तो नोएडा बॉर्डर पे उन्होंने क्या किया कि पीएनबी से जो है अमाउंट ले लिया। वहीं पे दूसरा प्रोजेक्ट उनका जो है वो जो है हरियाणा बॉर्डर पे है, तो उन्होंने जो क्या किया कि सीबीआई वहाँ पे है, तो वहाँ पे सीबीआई से उन्होंने जो है लोन ले लिया। तो इस तरीके से क्या किया गया यहाँ पे कि एक अमाउंट जो 1 करोड़ चाहिए था उनको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया उन्होंने, 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो 3 डिफरेंट बैंक से ले लिया। चाहिए टोटल 1 करोड़ था, वो चाहते तो एक बैंक से ले सकते थे, लेकिन एक बैंक इतना बड़ा अमाउंट नहीं प्रोवाइड करती, तो क्या किया उन्होंने, 3 अलग अलग बैंक से जो है वो अमाउंट ले लिया। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। एन अरेंजमेंट वेयर अ बोरोवर अवेल्स ऑफ फाइनेंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मोर देन वन बैंक। तो यहाँ पे आपको याद रखें कि ये क्या है, बैंक इंडिपेंडेंटली लोन दे रहे हैं, तो हर बैंक अपना क्रेडिट एनालिसिस करेगी मिस्टर ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, और फिर उसके बाद जो है अपना टर्म एंड कंडीशन जो भी इंटरेस्ट होगा वो लगाएगी और जो है वहाँ पे मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आपको ये याद रहे कि पीएनबी अपना क्रेडिट एनालिसिस करेगी, एसबीआई अपना क्रेडिट एनालिसिस करेगी और सीबीआई अपना क्रेडिट एनालिसिस करेगी। पीएनबी, एसबीआई और सीबीआई में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस बैंकर्स, यानी कि आपने 4 बैंक से लिया लोन, 5 बैंक से लिया लोन, उनके बीच में जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि ये पहले था अरेंजमेंट कि लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि बैंक जो है आपस में कम्युनिकेट करेगी उस मिस्टर ए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि वो अमाउंट सही से पे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट सही से पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि डिफॉल्ट से बचा जाए। इन सच अरेंजमेंट ईच बैंकर इज फ्री टू डू हिज ऑन क्रेडिट असेसमेंट एंड होल्ड सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर बैंकर्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो है जो ईच बैंकर है, जितने भी बैंकर्स इन्वॉल्व होंगे वो सभी अपना खुद का क्रेडिट असेसमेंट कर सकते हैं। वहीं पे जो तीसरा है कंसोर्टियम लेंडिंग। देखिए कंसोर्टियम लेंडिंग में क्या होता है कि अब वहीं पे एग्जांपल से समझिए कि मिस्टर ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको 60 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए, 60 करोड़ का लोन चाहिए। तो आरबीआई ने एक कमेटी सेट की थी, उस कमेटी ने आरबीआई को सजेस्ट किया था कि जब भी कोई लोन 50 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो उस केस में कंसोर्टियम फॉर्म करना चाहिए। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप,
कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, जहाँ पे अलग अलग लोग आपस में मिलकर आके बैठ के काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर ए को जो है 60 करोड़ का लोन चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, तो वो जाते हैं एसबीआई के पास। एसबीआई कहता है कि मैं आपको टोटल अमाउंट 60 करोड़ नहीं दे सकता। तो एसबीआई क्या करती है, वो पीएनबी के पास जाएगी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी, सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करती है, इन तीनों के पास दोनों के पास जाती है और एग्रीमेंट करती है, एक एग्रीमेंट करती है, और तीनों लोग मिलकर जो है मिस्टर ए को 60 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तीनों लोग। यानी कि सपोज करें कि एसबीआई ने 20 करोड़ का दे दिया, पीएनबी ने 20 करोड़ का दे दिया और सीबीआई ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 20 करोड़ का लोन दे दिया, टोटल 60 करोड़ का लोन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग बैंक जो है मिस्टर ए को नहीं देंगे, पीएनबी, सीबीआई और एसबीआई तीनों मिलकर जो है वो मिस्टर ए को देंगे। मिस्टर जो एसबीआई हो गया वो क्या हो गया, जो यहाँ पे एसबीआई है दैट इज लीड बैंक, एसबीआई क्या हो जाएगी, लीड बैंक हो जाएगी, क्योंकि जो बोरोवर है वो एसबीआई पहुंचता है। एसबीआई जो है पीएनबी और सीबीआई से बात करती है, तो एसबीआई क्या होगी, लीड बैंक हो गई। और वो लीड बैंक जो है पीएनबी और सीबीआई से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर वो एसबीआई को, मिस्टर ए को 60 करोड़ का लोन दे देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ लेंडिंग इज कॉल्ड कंसोर्टियम लेंडिंग। यहाँ पे क्या हो गया, एक ग्रुप फॉर्म हो गया, ठीक है। 60 करोड़ का लोन चाहिए था उनको, तो उन्होंने क्या किया कि अपने 3-4 बैंक के साथ जो है उन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया, और टोटल अमाउंट जो 60 करोड़ का लोन चाहिए था मिस्टर ए को, चारों बैंक ने मिलकर मिस्टर ए को दे दिया, और फिर वो आगे चल के अपना प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे जिसका जितना प्रॉफिट था। तो कंसोर्टियम लेंडिंग में क्या हो गया, 2 और मोर लेंडर ज्वाइन टूगेदर टू फाइनेंस अ सिंगल बोरोवर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बोरोवर को फाइनेंस करने के लिए 4-5 लेंडर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कंसोर्टियम लेंडिंग हो गया। द लेंडिंग बैंक्स फॉर्मली ज्वाइन टूगेदर बाय वे ऑफ एन इंटरसी एग्रीमेंट टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ ए बोरोवर। तो जो लेंडिंग बैंक होते हैं, यानी कि जो पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो सब आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है बोरोवर को जो है पैसा दे देते हैं। एक कंसोर्टियम इज यूजली governed by a legal contract that delegates responsibilities among its members। तो ये क्या है, यहाँ पे एक लीगल एग्रीमेंट भी होता है। कंसोर्टियम फाइनेंसिंग ऑकर फॉर ट्रांजैक्शन दैट माइट नॉट टेक प्लेस विथ अ सिंगल लेंडर। तो कंसोर्टियम क्या होता है, अभी जैसे बता दिया कि कंसोर्टियम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे उस केस में जो है कंसोर्टियम फॉर्म होता है जब एक कोई सिंगल लेंडर जो है उस लोन अमाउंट को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जैसे 60 करोड़ था, एसबीआई के पास गया, एसबीआई बोला हम नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, कंसोर्टियम फॉर्म हो गया। एसबीआई ने पीएनबी से कुछ अमाउंट लिया, सीबीआई से लिया, और टोटल अमाउंट जो है वो मिस्टर ए को प्रोवाइड कर देते हैं। तो कंसोर्टियम क्लियर, जब 2 या 2 से अधिक बैंक मिलकर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिंडिकेशन। देखिए सिंडिकेशन पूरा का पूरा कंसोर्टियम लेंडिंग ही है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस केस में सिंडिकेशन आ जाता है। तो वहाँ पे हम कंसोर्टियम की जगह सिंडिकेशन यूज़ करते हैं। आप सपोज करिए कि जो मिस्टर ए हैं वो इंडिया में है और उनको जो है इंडिया में ही अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, तो वो इंडियन बैंक के पास जाएंगे, तो 2-3 इंडियन बैंक ने मिलकर जो है मिस्टर ए को जो है उनको 60 करोड़ दे दिया, तो वो क्या हो गया, वो कंसोर्टियम हो गया। लेकिन अब सपोज करिए कि मिस्टर ए हैं, उनको जो है अमेरिका में कोई जो है एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका है, वो परचेज करके जो है वहाँ पे स्टेडियम, अपार्टमेंट या हाउस जो है वो खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको जो है $1 बिलियन का लोन चाहिए, ठीक है। अमेरिका में है, $1 बिलियन का लोन चाहिए, तो मिस्टर ए जो है वो एसबीआई के पास जाते हैं। एसबीआई कहता है कितना पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे, अमेरिका में ओपन हो रहा है तो चलो, तो एसबीआई क्या करती है, वो बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक है उसके पास जाती है, उनसे जो है वो एग्रीमेंट फॉर्म करती है, सिंडिकेट बनाती है, और जो मिस्टर ए को जो लोन चाहिए था वो मिस्टर ए को 1 बिलियन लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो 1 बिलियन में से 700 जो है एसबीआई ने दे दिया, या फिर 350 जो है एसबीआई ने दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग बचा वो बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक ने दे दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मिस्टर ए को लोन मिल जाता है और मिस्टर ए जो है अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो ये सेम क्या हो गया, कंसोर्टियम ही है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि क्रॉस द बाउंड्री हो जाता है, तो उस केस में हम वहाँ पे सिंडिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं, और जब विद इन द कंट्री होता है, विद इन द बाउंड्री होता है, तो वहाँ पे हम कंसोर्टियम का यूज़ करते हैं। क्लियर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रॉस द बाउंड्री हो रहा है तो सिंडिकेशन, विद इन द बाउंड्री है, विद इन द कंट्री है तो कंसोर्टियम यूज़ करेंगे। क्लियर, तो सिंडिकेशन क्या हो गया, रिजर्व फॉर लोन्स इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट करेंसीज एंड नेसेसरी बैंकिंग कॉपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ए ग्रुप ऑफ लेंडर दैट फंड वेरियस पोर्शन ऑफ अ लोन फॉर अ सिंगल बोरोवर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेरियस पोर्शन है लोन का, यानी कि एक 1 बिलियन चाहिए तो 700 उन्होंने दिया, 300 350 उन्होंने दिया, 350 किसी और ने दे दिया। तो ये क्या हो गया, वेरियस पोर्शन ऑफ लोन जो है वो सिंगल बोरोवर को दिया जा रहा है डिफरेंट लेंडर्स द्वारा। ऑकर्स व्हेन अ बोरोवर रिक्वायर एन अमाउंट दैट इज टू लार्ज फॉर अ सिंगल लेंडर, यानी कि तब होता है कि जब सिंगल बोरोवर जो है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है और एक बैंक जो है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाती और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। द बैंक इन अ लोन सिंडिकेट शेयर द रिस्क एंड
आर ओनली एक्सपोज टू देयर पोर्शन ऑफ द लोन। यानी कि बैंक क्या है, सिंडिकेट फॉर्म करती हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा $1 बिलियन का डॉलर के लिए जो है एसबीआई रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, नहीं। एसबीआई अपने लोन अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, बैंक ऑफ अमेरिका ने जितना दिया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, और उनके बीच में क्या होता है, सिंडिकेट फॉर्म होता है। ए लोन सिंडिकेट ऑलवेज हैज़ अ syndicate agent which is the lead bank or that organize the loan its terms and other relevant information। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मिस्टर ए जो है अलग अलग लोगों के पास जाएगा नहीं। अब भाई मल्टीपल अरेंज में क्या होता था, मिस्टर ए जो है पीएनबी के पास भी जाता है लोन फॉर्म भरने, मिस्टर एसबीआई के पास भी जा रहा है लोन फॉर्म भरने, और जो है सेंट्रल बैंक के पास भी लोन फॉर्म भरने जा रहा है। लेकिन सिंडिकेशन या कंसोर्टियम में क्या होता है कि मिस्टर ए जो है वो सिर्फ एक लोन फॉर्म भरेगा, वो एसबीआई को दे देगा। एसबीआई जो है अपना एग्रीमेंट करेगी जिससे जिस बैंक से भी एग्रीमेंट करना है, और वो जो है एसबीआई जो है मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड कर देती है। तो सिंडिकेशन में क्या होता है कि एक सिंडिकेट एजेंट फॉर्म होता है। सिंडिकेट एजेंट क्या करता है, वो बोरोवर और जो डिफरेंट बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीन मेजर रोल होते हैं, तीन मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं सिंडिकेशन में। कौन? पहला हो गया बोरोवर जो लोन मांग रहा है, दूसरा हो गया लीड बैंक यानी कि बोरोवर जिस बोरोवर ने जिस बैंक को अप्रोच किया था या फिर सिंडिकेशन के लिए जिस बैंक ने बोला था उसको लीड बैंक कहेंगे, और वहीं पे को अरेंजर क्या हो गए, जो लीड बैंक को सपोर्ट करें। यानी कि एसबीआई के पास मिस्टर ए गया तो एसबीआई क्या हो गया, लीड बैंक हो गया, और एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका से सिटी बैंक के से सिंडिकेट फॉर्म किया तो बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक क्या हो गया, वो को अरेंजर होंगे या फिर वो मैनेजर हो गए। क्लियर? तो ये कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं। तो होप आपके डाउट या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।